क्या इजराइल ने गाजा को दो हिस्सों में तोड़ दिया है? यानी क्या ये वॉर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब एक पूरी जो एरिया है, पूरा जो एरिया है, एक पूरा आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रिप है, एक देश है, क्या वो बीच में से तोड़ दिया गया है? क्या उसके अलग अलग हिस्से कर दिए गए हैं? क्या इतना ज्यादा ये वॉर एस्केलेट हो चुका है, बढ़ चुका है? आज के सेशन में यही हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी समझेंगे, अगर आपको नहीं पता कि इजराइल हमास का वॉर क्या है, कब से शुरू हुआ, यानी इस वॉर के बारे में समझेंगे और थोड़ा सा इसका इतिहास, थोड़ी सी इसके हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से 100% इंपॉर्टेंट है। रशिया यूक्रेन वॉर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, इजराइल हमास वॉर से भी आपके एग्जाम में जरूर सवाल बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के जो मुद्दे हैं, जो स्पेशली आपके इंटरव्यू में 100% पूछे जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़े टाइम से इतने बड़े लेवल पर इस तरीके की जब वॉर होती है, तो आपका उस पर एक ओपिनियन होना और आपका एक सतर्कता दिखाना, या फिर आपका उस मुद्दे के ऊपर अपना एक ओपिनियन बनाना जो है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंटरव्यूअर यही टेस्ट करता है कि आपके पास क्या ओपिनियन है जो भी हाल फिलहाल में चल रहा है। अड्डा 24/7 का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज। और यहाँ पर जो है आपको, एज यू कैन सी हियर, आपको जो है यहाँ पर फ्री में हम लोग रोज 10 एमसीक्यूज डालते हैं, जो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इजराइल की जो मिलिट्री है, उन्होंने क्लेम किया है कि हमने गाजा को जो है वो बीच में से जो है कट कर दिया है, यानी हमने इस स्ट्रिप के, इस देश के, आप बोल सकते हो इस जगह के दो हिस्से कर दिए हैं। इतना ज्यादा जो है इन्होंने हमें, हमारे ऊपर जो जो अटैक किया था उसका हमने इतना ज्यादा, इतना 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 एक अपने ही तरीके से जवाब दिया है। ये वॉर कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, ये भी हम समझेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं जो इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं कि इजराइल की मिलिट्री ने जो है ये क्लेम किया है कि उन्होंने एनसर्कल कर लिया है गाजा की सिटी को, और जो है उसको डिवाइड कर दिया है, यानी अलग अलग हिस्सों में जो है बांट दिया है। ये सारी चीजें आई थी, और अभी भी आप सभी को पता होगा कि ये वॉर खत्म नहीं हुई है। इजराइल की तरफ से भी बहुत सारी चीजें हो रही है, हमास की तरफ से भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हमास, अगर आपको नहीं पता, तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा से बिलोंग करता है। तो इजराइल ने साथ ही साथ ये भी बोला है कि हमारी जो मिसाइल्स है, हमारी जो ट्रूप्स है, वो 48 आवर्स के अंदर अंदर और ज्यादा वहां पर एंटर होंगी। यानी अटैक जो है ये और कहीं ना कहीं बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ने की तरफ ही यहाँ पर जो है ये इशारा पूरा हो रहा है। और बोम्बार्डमेंट्स जो हैं, यानी बॉम्ब्स वगैरह जो चल रहे हैं, वो भी अब तक जो है कंटिन्यू ही है। आगे कब तक रहते हैं वो हमें देखेंगे। बट अगर कैजुअलिटी की बात करूं, यानी जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो बेसिकली जो पैलेस्टीन में रहते हैं, मैं मैप के थ्रू आपको दिखाऊंगी, उनका जो डेथ टोल है वो आप देख सकते हैं, 10,000 लोगों तक के आसपास पहुंच गया है। तो काफी ज्यादा जो है वहां पर इकोनॉमी तो डिस्ट्रॉय हो ही रही है, बाकी उसके साथ साथ लाइव्स भी वहां पर जो है काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं अब तक। आपको ये एक बार फटाफट मैप दिखा देती हूं। यहां पर ये पूरा आप देखोगे तो ये आपका जो है, इस मैं एरिया की बात कर रही हूं, जहां पर ये रेड में आपको एक जो छोटी सी स्ट्रिप दिख रही है, इसको गाजा स्ट्रिप हम कहते हैं। एक छोटा सा स्ट्रिप जैसा एरिया है, इसलिए हम इसको गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी भी कहते हैं। इसी में वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हमास, जिन्होंने यहां पर इजराइल पर जो है मिसाइल दागे थे और अटैक किया था। हालांकि उनका अपना एक अलग कहना था, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूं। बाकी ये जो व्हाइट पोर्शन में आपको दिख रहा है, ये है पूरा इजराइल का एरिया। जो आपको यहाँ पर पिंक कलर में दिख रहा है, यहाँ पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं, थोड़े से इस एरिया में रहते हैं वेस्ट बैंक में, और थोड़े से यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। बाकी जो इनका सेंटर पॉइंट है ना, जो एकदम इतिहास, मतलब 1917 से मैं बोलूंगी कि ये लड़ाई चल रही है, और उसका जो मेजर सेंटर है ना, यानी जो रीजन है ना, वो यहाँ पर वेस्ट बैंक में आपको ये जो जगह जो दिख रही है ना, जेरूसलम, यानी जी ये है पूरा रिलीजन का मामला, ठीक है, ये पूरा धर्म का मामला है। जेरूसलम की वजह से, मतलब ये है वो पॉइंट जिसकी वजह से इनकी इतिहास, इनकी इतने सालों से लड़ाई चल रही है, राइट। उसके आसपास के एरियाज भी आप देख सकते हैं। इजिप्ट आपको यहां देखने को मिलेगा, ये सऊदी है, ठीक है। सीरिया, लेबनान वगैरह वगैरह यहां पर आपको देश देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतिहास की थोड़ी सी बात कर ले तो जितना भी ग्रीन में आपको पोर्शन दिख रहा है, 1946 के आसपास जो है ये पूरा पैलेस्टीन का एरिया हुआ करता था। और अगर मैं आज की बात करती हूं तो पैलेस्टीन जो है छोटे छोटे हिस्सों में बटकर रह गया है, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे वो गाजा पट्टी हो, गाजा स्ट्रिप हो, ठीक है।
सो ये बहुत सारी इसके बीच में जो है बहुत सारी वॉर्स हुई हैं और वॉर्स में डेफिनेटली इजराइल जीता है, इसीलिए इजराइल ने पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए ये पोर्शन ऐसे से ऐसा टर्न हुआ है। सिंपल रीजन है कि पैलेस्टीनियों को जो है यहाँ पर थोड़े से हिस्से में अब रहना पड़ रहा है। अगर पॉपुलेशन की मैं नंबर वाइज आपसे बात करूं तो इजराइल की पॉपुलेशन यहाँ पर 9.8 मिलियन है, जिसमें से 73 के आसपास ज्यूज रहते हैं और 21% के आसपास अरब रहते हैं। वहीं मैं अगर पैलेस्टीनियंस की बात करूं तो 14.3 मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि सबसे ज्यादा वेस्ट बैंक में रहते हैं 3 मिलियन के आसपास, गाजा स्ट्रिप में रहते हैं 2 मिलियन के आसपास, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, ठीक है, इन सब में भी जो है 2 मिलियन 0.5 मिलियन जो है रहते हैं। ये एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप देख सकते हो इजराइल में और पैलेस्टीनियंस का, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक बार फटाफट मैं आपको बता देती हूँ, जो गाजा स्ट्रिप मैंने आपको दिखाई थी, गाजा पट्टी जो दिखाई थी, उसी को हम जूम करके यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो आपको ऑरेंज दिख रहा है ना, ये पता है क्या है, ये अर्बन एरियाज है, ठीक है, शहरी इलाके हैं गाजा स्ट्रिप के। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम पोर्शन इनका शहरी इलाकों से जो है वो भरा हुआ है। बीच बीच में आपको यहाँ पर कहीं कहीं स्पॉट्स दिखेंगे, इस तरीके के स्पॉट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। इन स्पॉट्स का मतलब है कि यहाँ पर रेफ्यूजी कैंप्स हैं कहीं कहीं जगह, कई जगहों पर, ठीक है। और ये आपके बॉर्डर एरियाज हैं, ऑफ कोर्स, जो बॉर्डर पर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, राइट। सो ये कुछ एरियाज हैं जो आपको पता होना चाहिए। और ये लाइन यहां से लेके यहां तक एक लाइन आपको दिखेगी जो कि इजराइल से टच करती है, इजराइल का बॉर्डर है, इसको ये लोग हाई रिस्क एरिया कहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर पड़ोस में हमारा दुश्मन रहता हो तो बॉर्डर एरियाज को हम हाई रिस्क एरिया ही बोलते हैं ना। अब हमारा ही एग्जाम्पल ले लो, जम्मू कश्मीर में हम कहीं ना कहीं हाई रिस्क एरिया उसको बोलते हैं क्योंकि पाकिस्तान उधर है। हम अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को थोड़ा सा हाई रिस्क एरिया बोलते हैं क्योंकि चाइना उधर है। तो यहां पर भी इसका जो बॉर्डर है ये कहीं ना कहीं हाई रिस्क जोन में आता है, क्योंकि इजराइल इधर है और दोनों में नहीं बनती है, ऑफ कोर्स नहीं बनती है, इसीलिए तो ये अटैक हुआ है ना। चलो, अगर आपको थोड़ा सा अटैक के बारे में नहीं पता हो तो मैं थोड़ी सी 2 मिनट लूंगी और हिस्ट्री बताऊंगी। हुआ यूं कि ये जो अगेन तब भी एक कहीं ना कहीं रिलीजन का मामला था, रिलीजन की वजह से इन दोनों में हमेशा से ही कहीं ना कहीं एक लड़ाई रहती है और अभी भी ये रिलीजन का ही मामला है। हुआ यूं, ये जो पूरा मिशन है, इस पूरे मिशन का नाम भी इन्होंने अल अक्सा मिशन जो है वो दिया है। ये एक मॉस्क, एक मस्जिद के नाम पर ये जो मिशन का नाम है वो रखा गया है। अब देखिए, दो तरफा कहानी है यहाँ पर। गाजा यानी जो यहाँ पर गाजा में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यानी हमस, उनका ये कहना है कि जी ये जो इजराइल वाले थे ये हमारे लोगों को बहुत 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 टाइम से जो है परेशान कर रहे थे यहाँ पर। अच्छा, ये वाली जगह जो है वहां पर ये दोनों लोग जाते हैं, गाजा वाले भी जाते हैं, इजराइल वाले भी जाते हैं, क्योंकि सेम रिलीजन, मतलब यहाँ पर जो है अलग बहुत सारे रिलीजन के यहाँ पर आपको प्लेसेस दिखेंगे, तो दोनों लोग यहाँ पर जाते हैं। तो जो गाजा है उन्होंने बोला कि ये जो इजराइल वाले थे ना ये हमारे लोगों को परेशान कर रहे थे, ठीक है, उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, वॉयलेंस कर रहे थे। इजराइल कहता है कि नहीं, हम लोग नहीं कर रहे थे ऐसे, गाजा पहले हमारे ऊपर अटैक करता था, हम लोग तो डिफेंड करने के लिए सारी चीजें करते थे। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो हमें नहीं पता, बट एक चीज तो हमें क्लियर है कि जी आप दोनों में सालों से पहले से ही नहीं बनती है, राइट। सो पहले भी ये रिलीजन की वजह से वॉर्स हुए थे आपके बीच में, अभी भी ये रिलीजन की वजह से ही है। इजराइल हालांकि उसमें जीतता आया है, इजराइल को सपोर्ट भी है बाकी देशों का, आप सभी को पता है, बड़े बड़े देशों का। अब कौन जीतता है वो देखने वाली बात होगी, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी डिसीजन हो वो हो जाना चाहिए जल्दी, क्योंकि इन सब के बीच में डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बड़े जो सिविलियंस हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। चलिए, तो ये समझ आ गया। तो हुआ क्या कि इस तरीके से जब यहाँ पर हमस को ये बात पता चली कि हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो कि हमस का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उन्होंने यहाँ पर गाजा से जो है मिसाइल दाग दिए इजराइल की तरफ, ठीक है। एकदम से इतने ज्यादा मिसाइल दाग दिए कि वहां का जो आयरन डोम सिस्टम है, इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, वो भी इन मिसाइल्स को नहीं डिटेक्ट कर पाया, ठीक है। और दोनों में अच्छी खासी लड़ाई छिड़ गई और आज शायद 1 महीने से भी ऊपर हो गया है, ये लड़ाई खत्म होने को नहीं आ रही है। तो ये था पूरी कहानी थी। आगे जो भी डेफिनेटली अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और अगर मैं अपने स्टैंड की बात करूं, इंडिया के स्टैंड की बात करूं, तो हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस भी इजराइल को, यूएस तो हमेशा से ही इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, बाकी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े देश हैं जो इजराइल को ही सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे मैं कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगी कि आपका क्या ओपिनियन है।
पर्सनली मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जब भी आपसे इंटरव्यू में किसी ओपिनियन के बारे में पूछा जाए या किसी दो पक्षों में से एक पक्ष को चूज करने की बात की जाए तो आपको किसी भी पक्ष को नहीं चुनना चाहिए। आपको एज अ स्टूडेंट एक न्यूट्रल स्टैंड रखना चाहिए कि जी इनकी ये गलती है, इनकी ये गलती है, या फिर ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और एक बीच का रास्ता जो है हम निकाल सकते हैं, ताकि दोनों तरफ के जो स्पेशली जो सिविलियंस है, जो इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बोला, वो इम्पैक्ट ना हो। तो एज अ स्टूडेंट हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको एक एक्सट्रीम स्टैंड नहीं चूज करना है, हमेशा आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन अपना रखना है, किसी की तरफदारी नहीं करनी है, एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट देना है, एक न्यूट्रल स्टैंड अगर आप रखेंगे तो वही आपके लिए बेस्ट होगा एज अ स्टूडेंट ऑल्सो एंड डेफिनेटली अदरवाइज ऑल्सो, राइट। चलिए, सो ये आपका एक ओपिनियन बन जाता है। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये मेरा टेलीग्राम है, आप मुझसे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। एक छोटा सा तोहफा मैं आपको देना चाहती हूँ। अड्डा 24/7 दिवाली के मौके पर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया है, जो आपको अपनी तैयारी में और इस साल सिलेक्शन में ज़रूर हेल्प करेगा। अफोर्डेबिलिटी के लिए अड्डा 24/7 हमेशा से जाना जाता है, बट इसी में एक कदम हमने अब बढ़ा दिया है। हम लोग आपको जितने भी महापैक्स है और लाइव बैचेस हैं, उस पर आपके साथ एक गेम खेलने वाले हैं। आपको जाना अड्डा 24/7 ऐप पर, ठीक है। तो जितने भी हमारे बेसिकली बैचेस हैं, उनमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए एक गेम खेलना पड़ेगा। करना क्या है, आपको करना है, अड्डा 24/7 के ऐप पर जाओगे। ऐप पर जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर स्पिन द व्हील करके आपको एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पर आपको क्लिक करना है। जैसे स्पिन द व्हील में हम जब घुमा देते हैं और वो पहिया कहीं पर भी रुक जाता है, और जो रुक जाता है वो चीज़ हमारी हो जाती है। इसी तरीके से जब आप घुमाएंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस वहाँ पर दिखेंगे। हो सकता है कि आपको 85% पे आपका नंबर रुक जाए, तो आपको 85% डिस्काउंट मिलेगा महापैक और लाइव बैचेस पे। हो सकता है आपका पहिया जो है फ्री PYQ टेस्ट सीरीज पर रुक जाए, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। हो सकता है इस पर रुक जाए, 79 पर रुक जाए, 80 पे, 81 पर रुक जाए, तो जहां भी आपका रुका उतना % डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए Y674 कोड आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट विद एक और चीज, विद डबल वैलिडिटी, ठीक है। डबल वैलिडिटी भी जो है यहाँ पर आपको मिल रही है, तो इस मौके को मत गवाइएगा। इतना बड़ा डिस्काउंट जो है वो कभी नहीं मिलता है। ऑल्सो हम लोग आपको पर्सनलाइज हेल्प करने के लिए एक बैच हम लेकर आए हैं RBI ग्रेड बी 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए, ताकि यहाँ पर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दी जाए। क्लासेस के साथ साथ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ये तो हम दे ही रहे हैं इस बैच में, बट जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका आपके हिसाब से एक टाइम टेबल चाहिए या फिर पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए, बातें करनी है, तो यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टीज और साथ साथ कुछ हमारे एक्स सर्विंग मेंबर्स भी आपको जो है यहाँ पर गाइड करेंगे। सो इसमें भी एनरोल करने के लिए यू हैव टू यूज द सेम कोड एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट विद डबल वैलिडिटी। आज के लिए इतना ही टॉपिक। मुझे एक बार जो भी आपका सजेशन है, जो भी आपका स्टैंड है इस वॉर को लेकर, वो एक बार मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।